मनोज संखवार, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, इन दिनों बहुत चर्चाओं में है। एक 25 वर्षीय युवक जिसने फिरोजाबाद की राजनीति में भूचाल ला दिया। आप कैसे, आपको बता दें कि संखवार समाज का वोट भाजपा का वोट माना जाता था, लेकिन अब वो साइकिल के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। उसी क्रम में मनोज संखवार सपा में भी शामिल हो गए। तो अब वो किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे छोटी उम्र के पार्षद हैं आप नगर निगम में। उसके बाद अगर बात करें कि फिरोजाबाद की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है, कैसे? ये सब पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा बहन जी, और आपको बताना चाहूंगा कि ये भूचाल और ये सब जो हवा है वो सब जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि जनता ने ही मुझे यहाँ पहुंचाया है और जनता की बात मैं कह रहा हूँ। जनता की जो सच बात है वो मैं कह रहा हूँ, तो वो जनता की आवाज ही ये भूचाल के रूप में यहाँ पर कुछ समय पहले मनोज संखवार बिल्कुल कट्टर रूप से बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए, लेकिन अब साइकिल के लिए कैसे बदला ये सब कुछ और क्या कहेंगे? जी, आपको बताना चाहूंगा कि मैंने लगातार 6 साल से जनता में सेवा कर रहा हूँ। सेवा तो दस जब से जन्म हुआ है तब से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जो जनप्रतिनिधि के रूप में 6 साल से लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ। यही जो कार्यालय है जहाँ पर कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ये हमेशा पड़ी रहती हैं। जब भी जनता यहाँ पर आती है तो उनकी समस्या सुनने का मैं काम करता हूँ, जनता दरबार लगा करके। और आपको बताना चाहता हूँ कि जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं को सुनता हूँ। समस्या जनता मेरे पास उम्मीद लेकर के आती है कि मनोज के पास जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। अगर मैं उन समस्याओं का समाधान नहीं करा सकता। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप जिस तरह से भाजपा के लिए वोट की अपील करते थे, लेकिन अब आप सपा के लिए कैसे अपील कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में था, तो पार्टी में रह करके मैं अपनी जनता की सेवा नहीं कर पा रहा था। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से चुनाव, 1 साल आज हो गया। हम 1 साल पहले चुनाव जीते थे वार्ड नंबर 20 में, वार्ड नंबर 12 में काम किया मैंने। तो उस काम को देख करके वार्ड नंबर 20 की जनता ने मुझे वोट दिया कि मनोज संखवार को हम अपना यहाँ पे पार्षद बनाएंगे, तो मनोज संखवार यहाँ पे काम करने का काम करेगा। लेकिन अब उन लोगों को वो काम नहीं मिल पा रहा है, और इसकी वजह ये कि जब लोगों ने मेरी मांग करना चालू कर दिया तो कुछ नेताओं को ये बहुत बुरा लगा कि अरे ये वहां पे कैसे बढ़ता जा रहा है, तो इसको काम मन दीजिए, इसको जब काम नहीं मिलेगा जनता इसकी थू करेगी। लेकिन मैं जनता की समस्याओं को सदन में मैंने उठाया, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप वो जब सदन की वोट बैठक हुई थी, बजट जिसमें पास हुआ था, उस बजट की मीटिंग में मैंने कहा था कि हमारी समस्याओं को सुना जाए। लेकिन हमारी समस्याओं को नजरअंदाज करके जीवन में पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि बजट बिना पढ़े ही पास कर दिया गया, जबकि उसके समर्थन में पार्षद नहीं थे। पार्षदों को कहना था कि हमारी बात आप सुनिए, हम आपके सदन का सम्मान करते हैं, आपके बजट को हम पास कराएंगे, लेकिन हमारी बात को सुनिए, हमारी जो दिल की बात है वो आप सुनिए। तो उसके लिए बातें नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए बातें नहीं सुनी गई, इसलिए आपने संगठन आपने देखा कि मैं उस अपनी बात को कहने के लिए वहां पे मैंने विरोध भी किया, लेकिन विरोध करने के बाद में भी उन लोगों ने नहीं सुना, ना उनने पूछा कि मनोज तुम्हें क्या परेशानी है। पिछले 3-4 महीने से मैं ये वाली बात देखता रहा, लेकिन जनता की समस्या जनता है, जनता मुझे गाली दे रही है। जनता देखो गाली देगी कि जनता ने जब हमें चुना है तो हमें उनमें काम करना चाहिए। अगर मनोज जी मैं जानना चाहूँ, जैसे पहले भगवा रंग की टोपी पहना करते थे, अब लाल टोपी, कितना फर्क, कपड़े में कोई फर्क होता है? ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल मन का फर्क होता है। क्योंकि जनता का जो जनादेश था, जनता ने मुझे वोट दिया, तो एक बार जनता के जो लोग होते हैं उनको भी मैं एक बार उनके बीच में डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने क्षेत्र में जाके अपना बात रखी, तो उन लोगों ने कहा कि जब आप काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा तो आप किसी अन्य पार्टी में भी जाकर कर सकते हैं, और हम आप सभी आपके साथ में हैं। और उन लोगों की बातों से ही, उन लोगों के समर्थन से ही मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ। एक खास सवाल, जिस समाज से आप आते हैं संखवार समाज है, और ये संखवार समाज बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। हम ज्यादा दूर ना जाके जिला स्तर पर बात करें, आपके सपा में शामिल होने से कितना फर्क पड़ेगा? जी, ये सवाल आपने अच्छा पूछा है। फिरोजाबाद में लगभग 50 से 60 हजार वोट संखवार समाज, कोरी समाज का है, जिसमें माहौर समाज भी आते हैं।
तो पूरे कोरी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़ता था, हमेशा से पड़ा है। लेकिन अब जो समाज के साथ में गद्दारी की जा रही है, उसके लिए लोगों ने मुझे बुलाया, और जैसे मैं समाजवादी पार्टी के मेरे परिवार में दामन थामा है, उसके तुरंत बाद ही समाज के लोगों का, जो समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, जो समाज के लोग हैं, उन लोगों का मेरे पास लगातार फोन आ रहा है। उन लोगों का कहना है कि आप हमारे क्षेत्र में आइए। और जैसे हम क्षेत्र में उनके पास जाते हैं तो लोग फूलमालाएं लेकर के, स्वाफा लेकर के, पगड़ी लेकर स्वागत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वो ये कहते हैं कि मनोज संघवार आपके साथ हम हैं, और आपके साथ तन मन और धन के साथ। लाल टोपी और लाल गमछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमें काम मिलना चाहिए, समाज का उत्थान होना चाहिए, और समाज के उत्थान के लिए हमें चाहे कहीं कुछ भी करना पड़े, हम समाज के साथ में खड़े। एक खास सवाल ये है, जब राजनीति में आप हैं और जब दल बदलते हैं तो एक आरोप प्रत्यारोप भी लगता है, जो कि इन दोनों सुनने में भी आ रहा है कि मतलब पैसे लेकर, इस पर क्या कहेंगे? तो एक बार आप ये वाली बात उनसे पूछिए कि माननीय पूर्व विधायक राकेश बाबू जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो तो पूर्व विधायक थे, मैं तो पार्षद हूँ, वो पूर्व विधायक थे, वो कितना पैसे लेकर के आए? अगर ये वाली बात है, मैं तो ये वाली बात कह रहा हूँ कि जो पैसे लेकर आता है, वो सिर अपना उठा कर नहीं जी सकता है, सिर उठा के अपनी बात नहीं कह सकता है। मैं खुल्लम खुल्ला आया हूँ, और जो लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर उनने माई के लाल अगर उनने अपनी माँ का दूध पिया है, तो ये वाली बात साबित कर दें कि मैंने पैसे लिए हैं, मैं आज ही पार्टी छोड़ दूंगा, राजनीति करना छोड़ दूंगा। बिल्कुल जी, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं बिकने वाला नेता नहीं हूं। जनता ने मुझे वोट दिया, जनता के वोट को बेचता नहीं हूं। मैं अगर जिसके साथ हूं, अपने तन मन धन के साथ में हूं, और मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैंने अपनी राजनीति बेचने के लिए सौदा नहीं किया है। मैं अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। अच्छा, आपने जैसे अपने कार्यालय में नेता नहीं, आपका बेटा हूँ, जनता का सेवादार हूँ, इस तरह के टाइटल लगाए, और हम देख रहे हैं कि यूथ सबसे ज्यादा है आपके साथ, आप युवा हैं इसलिए। मैं बताऊं, जो टाइटल है वो मेरी तरफ से नहीं है, ये लोगों ने मुझे दिया है। ये जो जनता का सेवादार मनोज संघवार, ये लोगों ने नारा लगाया है। नेता नहीं, आपका बेटा हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। जन जन के द्वार मनोज संघवार, ये मेरा उद्देश्य है। तो मैं तो बस जनता का काम करता हूँ, मुझे तो बस काम करना है, जनता के बीच में रहकर काम करना है। अच्छा, आप सपा में शामिल हुए तो किसी तरह का आपको पद भी दिया गया है? जी, समाजवादी परिवार में मुझे प्रदेश सचिव सांस्कृतिक पोस्ट बनाया गया है, और माननीय प्रोफेसर साहब ने, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, माननीय एमएलसी साहब ने, माननीय सांसद जी ने हमें ये आदेश दिया है कि आप यहाँ पर तो प्रचार करेंगे, इसके बाद में आपको और जिलों में प्रचार करने के लिए जाना। अच्छा, एक खास सवाल ये है, क्योंकि इलेक्शन अब बहुत नजदीक है, अगर मैं कहूँ 3 दिन ही रह गए हैं लगभग, किस तरह से आप जन समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव, शहरों में, वार्डों में जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कल आदरणीय एमएलसी साहब का आदेश निवेदन था कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से लोगों ने मुझे बुलाया, तो वहाँ भी मैं जाकर के देख रहा हूँ। दौलतपुर में भी कल लोगों ने मुझे बुलाया कि आप यहाँ पर आइए। तो जो हमारे समाज के क्षेत्र के लोग हुए हैं, जो समाज के जो गांव हैं, उनमें हम लगातार जाकर के उनसे उनके मन की बात जान रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा है कि हम मनोज संघवार आपके साथ में हैं, हमारे समाज का जहाँ पर सम्मान है, हम हमारा वोट उन्हीं के लिए है। आप फिर भी क्या अपील करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी, पहली बात तो यह है कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, अरे मैं कह रहा हूँ आरोप लगा रहे हैं, कम से कम ये तो सोच लीजिए, जो नेता हैं, जो जिला पंचायत में मेरी बात सुनिए, 2 बार जो बिच करके जो समाज का जो बिच गए समाज के लिए, वो राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मनोज संघवार बिचने वाला नेता नहीं है। समाज के लिए अगर मुझे अपना सब कुछ भी त्यागना पड़ेगा तो मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं एक और चीज, हमारे समाज के कई नेता हैं, आदरणीय योगी से मुलाकात होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती है, सबसे मुलाकात होती है, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी जगह में परिवार में रहने से क्या फायदा है? मैं यहाँ पर आए हुए मुझे 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन इतने समय में ही मैंने अपनी जो बात थी पूरी मैं बात करने के बाद आया हूँ कि जो चूड़ी जुड़ाई का मामला था, मुझे वहां से आश्वासन मिला है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सांसद अक्षय यादव जी जीतेंगे, तो सबसे पहले जो मुद्दा उठाया जाएगा
सदन में, तो वो श्रमिक भाइयों को उठाया जाएगा और पूरी चूड़ी जुड़ाई की रेट दिलवाने का काम समाजवादी पार्टी परिवार के लोग और हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो युवा है जो आपने सुना कि फिरोजाबाद में कहीं ना कहीं भूचाल लेकर आया हुआ है, और आपको बता दें कि 25 साल की उम्र में पार्षद बने, दोबारा पार्षद बन गए और अब समाजवादी परिवार में शामिल हो गए हैं। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अक्षय यादव के लिए वोट मांग रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। और सबसे खास और अहम बात यह है कि एक मुद्दा उठाया है, एक संकल्प लिया है श्रमिक भाइयों के लिए कि जिस तरह चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी आवाज को सदन तक रखने का काम किया जाए। ये भी एक बड़ा मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हो, जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल देखते रहे आर की टीवी। नमस्कार।